देव भगवान अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। रमता राम यानी सर्वव्यापक। अपने आत्माओं, पहले तो आपको राम की डेफिनेशन बताते हैं, डेफिनेशन ऑफ गॉड। परमात्मा की कहानी सुनाते हैं। परमात्मा कहते किसे हैं? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। पुण्यात्माओं, यहां थोड़ा सा एक आपको थोड़ा सा सत्र करता हूं कि देखो आज मानो कितना इंटेलिजेंट हो गया। छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट को कंठस्थ याद कर लेते हैं और सफल हो जाते हैं। इसी प्रकार आप विद्यार्थी हैं इस अध्यात्म मार्ग के, तो इसमें आप जी ने बहुत ध्यान से और परमात्मा के इन सदग्रंथों को ध्यान से सुनना है और इनको थोड़े से दिन में आपका याद हो जाएंगे ये, जिस कारण से आप विचलित नहीं होगे। इसलिए आपको ये कथाएं सुनाई जाती हैं, रह रह कर उन सदग्रंथों के वो श्लोक और अध्याय बताए जाते हैं ताकि आप याद रखो और भी कोई पूछे उसको भक्त को बता सको। फिर वो जाकर के अपने पास रखी हुई उन पुस्तकों को देखेगा कि इस भक्त ने जो श्लोक और मंत्र बताए हैं ये सही है कि गलत। जब वो अपने सदग्रंथों में देखेगा तो दौड़ा दौड़ा फिर वो सतलोक आश्रम बरवाला में आ जाएगा। इसलिए दास आपको रह रह कर ये रेफरेंस याद दिलाता है। और जब पूरे विश्व में ये यथार्थ ज्ञान फैल जाएगा फिर केवल आपको भगवान की चर्चा सुनाया करेंगे। अब तो जब तक ये एग्जाम्पल उदाहरण नहीं दिए जाएंगे तो आप समझ ही नहीं सकते कि सचमुच कबीर इज गॉड। हम अभी तक तो उनको परमात्मा मान रहे थे जो परमात्मा नहीं थे। परमात्मा की डेफिनेशन बताता हूं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुषों का वर्णन है और इनके विषय में यह भी कहा है कि दोनों पुरुष माने प्रभु, स्वामी। अब स्वामी साहब जिसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं तहसीलदार साहब, भाई डीसी साहब, डीएम साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं, सभी स्वामी हैं, ये मालिक हैं, लेकिन अपने अपने अक्षेत्र के। तो इनमें कंप्लीट जो साहब है वो कौन है? राष्ट्रपति, और सेकंड नंबर फिर प्रधानमंत्री। इसी प्रकार सरपुरुष ये ब्रह्म है, ज्योत निरंजन, ज्योत स्वरूपी निरंजन ये काल है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है, साहब है, राम है। राम कहो, साहब कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, रब कहो, खुदा कहो, ये उस परमात्मा के ही पर्यायवाची भाषा भिन्न नाम है। तो ये इन दोनों के विषय में कहा 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष इस पृथ्वी वाले लोक में ये 2 पुरुष हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं 21 ब्रह्मांड तो हैं ब्रह्म के और 7 शंख ब्रह्मांड, नील, पद्म, शंख, ये काउंटिंग है गणित रीति से। 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष। वैसे अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी,
लेकिन ये अविनाशी नहीं है, ये चिरस्थायी है और इसलिए इसको भी अविनाशी कहा गया है। ये वास्तव में अविनाशी नहीं है, क्योंकि इससे अगले मंत्र में 17वें मंत्र में गीता जी में वो स्पष्ट हो जाता है। इसमें क्या बताया कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी शरीरधारी हैं ये सभी नाशवान हैं, इंक्लूडिंग सरपुरुष और अक्षर पुरुष। फिर बताया है लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती। फिर गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम माने श्रेष्ठ, पुरुष माने परमात्मा। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन ऊपर वालों से कोई भिन्न है। और परमात्मा क्यों धारते, जिसको परमात्मा कहा जाता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है उस परमात्मा, वैसे परमात्मा शब्द श्रेष्ठ आत्मा को कहते हैं। तो परमात्मा वो है जो केवल सुख देता है, दुख नहीं देता। बाकी हम अन्य को भी परमात्मा मान बैठे, जैसे सरपुरुष काल को भी हम परमात्मा कहा करते, ब्रह्म को। ये परमात्मा नहीं है। जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक परमात्मा का नहीं हो सकता। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की कैंसर होगी, किसी की टांग कट गई, किसी के हाथ कट गए, कोई अन्य रोग से पीड़ित है, हाहाकार मचा हुआ है, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, फ्लड आ जाती है, अक्षेत्र का क्षेत्र तबाह हो जाता है। यह परमात्मा का लोक नहीं हो सकता। और अक्षर पुरुष के लोक में भी यही स्थिति है। वहां भी जन्म और मृत्यु, इसी प्रकार के रोग कष्ट दुख सभी मान। केवल एक सतलोक है परम अक्षर ब्रह्म, उस वो सतलोक है जहां दुख नाम की वस्तु नहीं, वह जन्म, वहां मृत्यु नहीं, वृद्ध अवस्था नहीं और किसी चीज का अभाव नहीं। वहां कोई काम नहीं करना पड़ता आपको, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि भरा भंडार भगवान का। अब जैसे ये सतलोक आश्रम वाला, ये मिनी सतलोक समझ लेना, उसकी रिहर्सल है, उसका एक सैंपल समझो। ये जैसे आप जी यहां आते हो, यहां आपको कोई टेंशन नहीं, खाने की, रुकने की, नहाने और धोने की। और सारा दिन आप तो एक हफ्ता रुकते हो, 4 दिन रुकते हो, 10 दिन रुकते हो, बना बना भोजन मिलता है, बिछे बिछाए मैट मिलते हैं, ऊपर पंखे चल रहे होते हैं, नहाओ धो भगवान का भजन करो, चाहे 10 दिन रुको, आपको कोई टेंशन ही नहीं। और ये सतलोक के अंदर ये सुविधा उपलब्ध है। ये काल का लोक है, यहां भी हम इतनी सुविधा नहीं उपलब्ध करा सकते परमात्मा के बच्चों को। फिर भी हमारा जितना सामर्थ्य है कोशिश खूब करते हैं, क्योंकि सतलोक आश्रम वाला में आम आत्मा नहीं आ सकती, परमात्मा की विशेष लाडली आत्मा ही पहुंच पाती है। भले ही वो दुखी है चाहे सुखी है, फिर यहाँ सुखी करेगा उनको। इसलिए हम संभव कोशिश करते हैं इनको कोई कष्ट ना हो। हम तो दास हैं उस परम पिता के, और आप उस भगवान के समर्थ के बच्चे, आपके लिए हम फिर भी संभव कोशिश करते हैं जितनी हमारा सामर्थ्य है कि किसी प्रकार का इनको कोई कष्ट ना हो। तो कहने का तात्पर्य है कि जितना समय आप यहां बिताओगे, ये आपका समय और ही तरह का होता है। यहां से जाते ही आप देखना, आश्रम से निकलते ही आपको कितनी टेंशन घेर लेती है, वो करना है, वो करना है, वहां जाना, उससे लेना, उससे देना, उसने ऐसे कर दिया। तो हम जब से सतलोक से निकले, हमारे साथ या बीमारी उसी समय से लगी हुई है। अब हमने वही जाना है जहां कोई अभाव नहीं, वहां फलदार सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार मेवे हैं। जैसे जंगल में आपने देखा होगा शामक खड़ा रहता है, पहले पुराने समय में तो बहुत ज्यादा फलदार वृक्ष होते थे। कहीं पर कुछ लग रहा है, कहीं पर कुछ फल लगे हुए हैं, खाओ तोड़ो खाओ बैठ के ठाट से। तो वहां सतलोक के अंदर आपको कोई काम नहीं है और सब चीज उपलब्ध है। तो कहने का भाव यह है कि वो सतलोक है उस परम पिता परमात्मा का, और वो भगवान परमात्मा है। अब यहां बताया है, रमता राम जपोरे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अब हम राम शब्द से
कहाँ हम अपने दिमाग की सुई ले जाते थे। श्री रामचंद्र जी सन ऑफ राजा दशरथ, अयोध्या का राजा। हम जब राम शब्द हमारे हृदय में आता था, हमारे धर्म गुरुओं ने हमें ऐसा गलत फीड कर दिया था कि राम नाम आते ही वो धनुष बांध लिए हुए श्री रामचंद्र दिखाई देते थे। देखो, अब राम समझना हमने राम की डेफिनेशन समझनी है। अभी आपको बताया था कि जैसे तहसीलदार भी साहब है, कमिश्नर भी साहब है, ये सभी साहब हैं। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सारे साहब हैं, लेकिन ये अपने अपने सत्र के साहब हैं। और इनमें जो समर्थ साहब है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी हैं। इसी प्रकार रामचंद्र जी ये श्री विष्णु समझो, सतोगुण विष्णु। और विष्णु जी की कितने राम हैं, कितने मालिक हैं, कितने पुरुष हैं, कितने प्रभु हैं, कितने देव हैं। ये केवल एक सतोगुण प्रधान भगवान राम है ये। और केवल एक ब्रह्मांड के अंदर 3 लोकों के ऊपर इस विभाग के मंत्री हैं। ये सतोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं, पृथ्वी लोक पर, स्वर्ग लोक पर और नीचे पाताल लोक पर। केवल 3 लोकों पर अपने इस विभाग के ये स्वामी हैं, राम हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं। और ये भी इन्हीं 3 लोकों के ऊपर स्वामी हैं, राम हैं, मालिक हैं, पुरुष हैं, प्रभु हैं। और शंकर भगवान तमोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं। इसी प्रकार इन 3 लोकों पर इनके जो पिता हैं सरपुरुष ब्रह्म ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये इसके 21 ब्रह्मांड हैं। एक ब्रह्मांड समझो एक प्रांत है, और ये प्रत्येक प्रांत में मुख्यमंत्री का, चीफ मिनिस्टर का रोल करता है। अपने 3 पुत्रों को ये प्रधानमंत्री, ये मंत्री बनाकर रखता है। मुख्यमंत्री, मुख्य मीन यहाँ वाला मुख्यमंत्री नहीं, यानी अन्य से जैसे देव और भी हैं, जैसे जल का देवता वरुण है और धन का देवता कुबेर है। ऐसे ये अलग अलग जो और देवता हैं, जैसे सूर्य प्रकाश स्रोत का देवता भगवान प्रभु सूर्य है। सूर्य ये आग का गोला नहीं है, एक देव है जो इन प्रकाश स्रोतों का स्वामी है। जैसे बिजली मंत्री होता है, बिजली मंत्री, विद्युत मंत्री वो कोई पत्थर का नहीं होता, या कोई वो बिजली चमकती हुई नहीं होता, वो एक इंसान होता है, उसके कंट्रोल में बिजली विभाग होता है। इसी प्रकार सूर्य देव ये नहीं है जो सूर्य चमक रहा है, इनके ऊपर कंट्रोलर है सभी सूर्यों पर। इस ब्रह्मांड के अंदर भी कई सूर्य हैं, एक नहीं। और ऐसे ऐसे बहुत से और भी प्रकाश स्रोत हैं चंद्रमा की तरह, तो उन सब का कंट्रोलर वो है। ऐसे तो कहने का भाव ये है कि ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है सरपुरुष। और अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का राम है, 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है। और परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो कबीर देव जो है परम अक्षर ब्रह्म, वो असंख्य ब्रह्मांड का राम है, मालिक है, स्वामी है। तो अब क्या बताते हैं, रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। कच्छ मच कूरम ना होते, धौल धरनी नहीं धानी। चंद सूरज 2 दीपक ना थे पवन और पानी। भाई कच्छ मच ये कूरम ना होते, धौल धरनी नहीं धानी। चंद सूरज 2 दीपक ना थे पवन और पानी। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं होते, नहीं लक्ष्मी नहीं गौरज रानी। सावत्री नहीं सनकादिक तब होते अलख बिनानी। पुणात्मा आप दास जी अभी आपको बताया था कि परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, ये उनका विधान है।
और वो सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और अपनी महिमा को आप ही अपनी अमृतवाणी से बोल बोल कर ऊंचे स्वर में कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावली के माध्यम से एक कवि की तरह आचरण करते हुए वो अपना ज्ञान प्रचार करते हैं और उनसे प्राप्त ज्ञान को संत भी उसी प्रकार उस परमात्मा की महिमा को सुनाया करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा स्वयं आकर बता के गए थे 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में, कबीर वाणी में, कि चारों युग में हम आते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को ये यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं और वो मुझसे प्राप्त ज्ञान को मुझसे परिचित महापुरुष भी मेरे संत इसी ज्ञान का आगे प्रचार करते हैं। ढोल के डंके पे जगह जगह जाकर सत्संग करते हैं। तो क्या बताते हैं, चारों युग में परमात्मा आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। परमात्मा ने कहा और मेरे से परिचित सब संत वो भी यही बता रहे हैं कि हम यथार्थ ज्ञान, यथार्थ वो भक्ति विधि बखेर रहे हैं, सरेआम आवाज लगाकर सुना रहे हैं। आप हमारे इस ज्ञान को ना सुनकर जो हम सत साधना रूपी और सत ज्ञान रूपी हीरे और मोती आपके ऊपर बरसा रहे हैं, आपके सामने डाल रहे हैं, आप ठुकरा कर चल देते हो और आप आन उपासना करते हो अन्य देवताओं की, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, जिसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा गया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं अर्जुन, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी सिद्धि होती है और न ही उसको कोई गति होती है। व्यर्थ, यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी भक्ति करनी चाहिए और ना करनी चाहिए, उसमें सदग्रंथ ही प्रमाण मानना, किसी के लोक वेद पर, दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो जितने भी परमात्मा कहा करते थे कि तुम्हारे जो धर्म गुरु हैं, कबीर परमेश्वर जी कहा करते थे कि तुम्हारे जितने धर्म गुरु हैं ये गलत ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, तुम्हें सत्य भक्ति नहीं बता पा रहे हैं और हम सत्य भक्ति बता रहे हैं, तुम इनको ठुकरा करके वो साधना कर रहे हो जो ना तुम्हें सुख कर सकती है, ना तुम्हारा भविष्य में आने वाले आपदाओं को नहीं टाल सकती है। आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में जो लिखा है आपका कष्ट, उसका निवारण नहीं कर सकते। तो वो आप डड़े ढो रहे हो, कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, उनको हीरे और मोती जान के, वो तुम्हारी भारी भूल है। इन कंकर और पत्थरों को जब आप आगे जाकर ले जाओगे सिर पर रख कर और जहां इनकी कीमत लगेगी, तब आपको पता चलेगा कि तुम पत्थर उठा लाए, कंकर उठा लाए, लाल हाथ लगा नहीं। तो क्या बताते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। कि हम सत साधना, सत भक्ति रूपी हीरे मोती आपके ऊपर बरसा रहे हैं और आप फिर भी कंकर पत्थर यानी आन उपासना करने में लगे हुए हो, उन देवी देवताओं की पूजा करते हो जो तुम्हें कभी सुख नहीं दे सकते। वो स्वयं सुखी नहीं, उनका अस्थायी समय सबका सब नाशवान है। थिर पकड़ थिर रही है, समर्थ की शरण गह कर ही आप सुखी हो सकते हो।
समरथ का शरणाग हो, रंग होरी हो, वाई कदे न हो ए काज राम, रंग होरी हो। कहते समर्थ की शरण पकड़ो, ग्रहण करो, फिर कभी भी आपके ऊपर कोई आपदा नहीं आवेगी यदि आप मर्यादा में रहोगे। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। परमात्मा कितने दुखी होकर कहते हैं कि तुम पर भी लेन जाते हो, वहां पर कहीं पर कोई कुंभ का मेला लग जाता है, उस जोड़ में, तालाब में, जिसमें गधे भी ना नहावे, बड़े पानी भी ना पियो, और उसमें तुम नहाकर कल्याण समझते हो अपना। तुमसे पहले वहां मछलियां, मेंढक सभी विद्वान रहते हैं, उनका मोक्ष नहीं होता। अपने सदग्रंथों का आधार मान और संत महापुरुष जिनको भगवान मिले उनकी वाणी को आधार मानकर साधना कीजिए, तभी सफलता होगी। तो भगवान कहा करते कि पर भी लेन जात है दुनिया, और हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। तो यहां क्या बताना चाहते हैं? भाई कच्छ मच्छ कूरम ना होते, दौल धरणी नहीं ध्यानी, ये चंद सूरज दो दीपक न थे, नहीं थे पवन और पानी। ब्रह्मा विष्णु महेश न होते, नहीं लक्ष्मी गौरज रानी, सावतरी नहीं सनकादिक तब होते, अलख बिनानी। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं परमात्मा से प्राप्त उस यथार्थ ज्ञान के आधार से कि पहले, सबसे पहले कुछ भी नहीं था, केवल एक परमात्मा था। और यही हमारे वेद बताते हैं, और यही वो महापुरुष बताते हैं, और यही परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान देते हैं। हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालिक धनी, हमरा नाम कबीरे। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब ऊपर बसूं, अधर बसूं, अवगत सत्य कबीरे। परमात्मा ने स्वयं भी अपनी महिमा बताने की चेष्टा की, पर हम बालक इतने हैं, हम परमात्मा को पहचान नहीं सके, क्योंकि हम बाल बुद्धि बना दिए इन अज्ञानी संतों, महंतों, मंडलेश्वरों ने, गुरुओं ने। अपनात्माओं, सबसे पहले भगवान ने आपको शिक्षित किया और फिर इस ज्ञान को आप तक पहुंचाया। अब जितने भी आप यहां आए हो किसी भी धर्म मजहब से, सबसे पहले आपने ये ज्ञान सुना होगा तो बहुत बुरा लगा था, और आज आपको कैसा लग रहा है कि हे भगवान, अगर पृथ्वी पर ज्ञान है तो ये है ना, सब अज्ञान भरा पड़ा है। तो काल ने इतना ज्ञान ठुकवा दिया हमारे परमात्मा के बच्चों में कि ज्ञान से दूर भाग रहे, विरोध कर जाते हैं, अपना जीवन नाश कर लेते हैं। लेकिन इसलिए परमात्मा ने आपको शिक्षित बनाया। आज बुढ़े से लेकर बालक तक सबको अक्षर ज्ञान है। अगर मान ले कोई बुजुर्ग रह भी रहा कि तक कोण में ना पढ़ जाओ, तो उसके पोता पोती और उसके बेटे सारे शिक्षित तो बैठ कर समझाओगे कि नहीं पिताजी ऐसे है, ये सही लिखा है, इसमें गीता से हमने मिला लिया, तो भी मान जाएगा। तो इसलिए मालिक ने यह समय सेलेक्ट किया था कि जब बिचली पीढ़ी आवेगी और कलयुग 5505 बीत जाएगा, तब इस ज्ञान का हम ढोल के डंके पर प्रचार करेंगे और सब बच्चे मेरी शरण में आएंगे, सबका मोक्ष होगा। पूरे विश्व के बच्चे परमात्मा के ही बच्चे हैं, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हम एक पिता के बच्चे। हम अपनी गलती से अलग अलग हो गए, हमें ज्ञान ठीक ना मिलने से हम भिन्न भिन्न हो गए। परमात्मा का आदेश है कि इस ज्ञान को सुनकर सब फिर एक होंगे और सबका मोक्ष होगा। अपने आत्माओं, परमात्मा की महिमा वेदों में लिखी है, और वैसे तो पूरा विश्व वेदों के ज्ञान को नकारा नहीं करते। केवल एक पंथ है और उस पंथ की जो ब्रांचें हैं वो ही अपनी मंदबुद्धि के कारण ये कहते हैं कि हम वेदों और गीता को नहीं मानते। हमारे गुरुओं का ज्ञान तो वेदों और गीता से ऊपर का है। जब दास ने उस पंथ के यानी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी महाराज
आगरा के रहने वाले जो जिसे राधा स्वामी पंथ चला बताते हैं, जो इनका प्रमुख है, उसका ज्ञान पढ़ा और फिर वेदों से देखा, संतों की महापुरुषों की वाणी से देखा, उसने कख भी पता नहीं अध्यात्म मार्ग का। और उसके अनुयायी नो कहते हम तो वेदों को और गीता को नहीं मानते, हमारा ज्ञान तो इससे ऊपर का है। उसकी झलक आपको कई बार दिखा रखी है, फिर दिखाऊंगा। उन्हें सतनाम का पता नहीं, सतलोक का पता नहीं, वो कैसा है और वहां क्या सचिथि है, खाक है उनके पास ज्ञान। और इनमें से राधा स्वामी पंथ से ही कौन से पंथ निकले हैं? धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली, और दनौद के अंदर ताराचंद, जय गुरुदेव मथुरा में, ठाकुर जी एक हुए हैं वो राधा स्वामी के ही, और दिल्ली के अंदर सावन कृपाल मिशन, और भी नरे बहुत गणे इनके पंथ। ये सारे समझो उसी कुएं का जल है जिसमें जल के स्थान पर कुछ भी नहीं है, खाली है। वो खारा पानी है, यो जलैस है, ये समझो, यानी उनका ज्ञान गलत है। विश्व में कोई भी किसी भी मजहब का आदमी वेदों और गीता को नकारता नहीं, सब मानते। विशेषकर हिंदू धर्म तो मानता ही मानता है। तो दास आप ये समझाना चाहेगा कि जब वेदों में जो ज्ञान लिखा है, परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, कौन है, कैसे मिलता है, तो फिर कम से कम हिंदू समाज ने पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, कोई बालक नहीं बतेरे दिन बहका लिया न हमारे को, तो आपने तो मानना ही पड़ेगा कि जो वेदों में परमात्मा की डेफिनेशन लिखी है, परमात्मा की महिमा लिखी है, उसकी परिभाषा लिखी है, वो सत्य है। तो वो किसके ऊपर खरी उतरती है? बस 2 मिनट में फैसला हो जाएगा, हु इज गॉड, कौन है वो परमात्मा जिसके विषय में वेद गुण गाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 86 का मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 82 का 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, और भी अनेकों स्थानों पर। इसमें क्या लिखा है कि वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान वो ऊपर सतलोक में, अमरलोक के तीसरे भाग में वहां बैठा है, सभी ब्रह्मांडों के ऊपर। भवनो सर्व भवनो ऊपरी तिष्ठति, सभी ब्रह्मांडों के सभी भवनों के ऊपर विराजमान है, और वो सिंहासन पर बैठा है जैसे राजा होते, राजा बैठते, राजा के समान है देखने में, मनुष्य सदृश है। और वहां से गति करके आता है। अच्छी आत्मा जो नेक दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। और वो परमात्मा एक कवियों की तरह आचरण करता हुआ एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है, और स्थान स्थान पर जाकर ऊंचे स्वर में गरज गरज कर अपनी वाणी को स्वयं ही कहीं खड़ा होकर के बोलने लग जाता है, और अपनी महिमा की वाणी को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से वो बोल बोल कर गा के सुनाता है, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि कहलाता है। लेकिन वो भगवान होता है, वो समर्थ होता है। तो ये क्वालिटी किसके अंदर है? ये तो वेदों ने बताया। और फिर कि भगवान मनुष्य सदृश है, वहां से चलकर आया, तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है। और जिन महापुरुषों के दास ने नाम गिनाए, एक बार फिर नाम गिनाता हूं, क्योंकि ऐसे महापुरुषों के बार बार नाम लेने से भी हमारी आत्मा शुद्ध होती है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपुर, उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले,
अपनात्मा दास जिन महापुरुषों के नाम गिना रहा है, आप ये ना समझना कि जहां ये रहा करते वहां बड़ी भक्ति होगी। वहां कख नहीं किसी के पास। कई भक्त इस भूल में धक्के खान चले गए, वहां कोई छुड़ानी चला गया और उनका जब देखा हाल फिर आया वापस। तो पुण्यात्मा, क्योंकि हम पहले या भटक चुके हो, अब बार बार ना भटकना, इसलिए दास आपको आगाह करता है। ये संत महापुरुष खड़े हुए, लेकिन वो भी उस महापुरुषों के इस ज्ञान से परिचित नहीं है। इन महापुरुषों ने फिर यही बताया। क्या बताया? जैसे नानक साहब ने कहा, धर्मदास जी ने तो कल में तोड़ रखी है, पूरा कबीर सागर लिख रखा है भगवान कबीर साहब के बारे में कि ये पूर्ण परमात्मा है। मैंने सचखंड में जाकर देखा, वहां सिंहासन पर विराजमान थे, बड़ा तेजो में शरीर था इन्हीं का। फिर वही मुझे फिर यहाँ मथुरा में मिले दोबारा आकर के, लेकिन यहाँ उनका तेज इतना नहीं था जितना सतलोक में था। तो ये भी गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि तेज पुंज अन्य दे धरकर इस विध हमको बैठी, हल्का तेज पुंज का शरीर बनाकर वो यही वेद बताते हैं कि वो अपने शरीर को सरल करके वो परमात्मा यहाँ प्रकट होता है, आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो इन्होंने क्या बताया है? जैसे धर्मदास जी ने कहा कि आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन काल की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। मलुकदास जी ने कहा है, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुर नर मुनि जन सब थकत बहे हुआ, रुक गया दरिया नीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर। दोनों दीन का झगड़ा ठन गया, दोनों दीन का झगड़ा ठन गया, टोहा ना पाया शरीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर। दास मलूक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर, मन जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। नानक साहब जी कहते हैं, फाई सूरत मलुक की वेश, ठगवाड़ा ठक्की देश, खरासी आना बोता वारी धानक रूप रहा करता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रश्न नंबर 24 पन्ने पर ये वाणी अंकित है कि एक सवान दुई सवानी नाल भलके भौकाई, सदा ब्याल कोड छुरा मूठा झूठा मरदार, और ये धानक रूप रहा करता। फाई सूरत मलुक की वेश। फिर नानक साहब जी कहते हैं, तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहे आधार, ये धानक रूप रहा करता। फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बोता वार, ये धानक रूप रहा करता। और प्रश्न नंबर 731 पे कहा है कि नीच जात परदेसी मेरा छिन आवे चल जावे, और जाकी संगत नानक रंदा कैसे मोड़ा पावे। गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रश्न नंबर 721 पर लिखा है, एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे अपरवरदिगार, नानक बुगोत जन तेरे चाकरा फाका। तो फिर आदमी दादू साहिब जी ने कहा है, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। आदमी गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले जब वो 10 वर्ष की आयु के थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म विक्रमी संवत 1774 में हुआ।
और सन 1717 में। और 10 वर्ष की आयु जब हो चुकी थी संवत 1784 और सन 1727 में वो परमेश्वर जिसकी महिमा का गुणगान वेद बताते हैं वो कैसी लीला करता है, गरीबदास साहिब जी की थोड़ी सी जानकारी देंगे आपको, क्योंकि हमारे सिद्धांतम मार्ग में इन महापुरुषों का एक विशेष योगदान है सभी का। लेकिन इनमें से गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने अपनी योजना अनुसार पुनः वो सत्य ज्ञान दिया है जो अन्य संतों को तो दिया था, लेकिन उनकी वाणी सभी संग्रह नहीं हो सकी, या गरीब धर्मदास साहिब जी को दिया था कंप्लीट, उसने लिखा ही था साथ बैठ के। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी की सारी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब तक नहीं पहुंची, नहीं लिखी गई, उसमें बहुत सी वाणी कहीं कहीं रह गई। एक प्राण संगली नाम की पुस्तक है, उसके बारे में भी कहा कि वो पूरी की पूरी नानक साहिब जी की वाणी थी, उसमें 160 अध्याय थे, 80 ही लिए गए, बाकी कुछ रह गए किन्हीं कारणों से, वो लंबा विषय है, फिर बताएंगे। तो इस कारण से इस विशेष अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए विशेष योगदान है आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जद्दरवाले का, क्योंकि परमात्मा को मालूम था, जैसे काल ने कहा था कि आप कबीर नाम से अपना ज्ञान प्रारंभ करोगे और मैं आपके ही मार्ग में, आपके ही पंथ में अपने 12 दूत भेज दूंगा, आपके ज्ञान को खराब करेंगे और कबीर पंथी को आया करेंगे, नाम सारे गलत देंगे, तेरे ही अनुयायियों का मैं भट्ठा बैठाऊंगा। तब परमात्मा ने कहा था ठीक है तू अपना काम करिए, मैं अपना करूंगा। फिर परमात्मा ने कबीर सागर के अंदर कबीर बानी एक चैप्टर है, उसके पृष्ठ नंबर 134, 35, 36 और 37 पे यह स्पष्ट किया है कि गरीबदास जी का 12वां पंथ होगा। संवत उसमें गलती से संवत 1775 लिखा है, वहां 74 होना चाहिए, मिसप्रिंट है, कि उसमें जो आएगा भक्त संत जो उसका मुखिया होगा, उसके माध्यम से मैं अपनी महिमा की वाणी को पुनः प्रकट कराऊंगा। लेकिन उस गरीबदास पंथ वाले भी उससे परिचित नहीं होंगे, असंग जन्म तक वो मेरे इस ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे। जैसे काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ चालू करूंगा तेरे नाम तक, परमेश्वर से कहा था। और 12 पंथ नाम जो ले ही सो मेरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं उनसे न्यारे ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु जय गुरुदेव और ये ठाकुर जी दनोद वाला ताराचंद, ये और अनेक पंथों में से हैं। और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, जोग जीत जाओ संसारा जीव न माने कहा तुम्हारा। तो इसलिए परमात्मा ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे नरलोई सकल सृष्टि परवाने खोई। ये तो उन्होंने बता दिया कि 12वें पंथ में मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, उसके बाद फिर उस 12वें पंथ में हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो परमात्मा ने ये दास भेज दिया पुण्यात्माओं, गरीबदास पंथ में ही दास का से ही निकास हुआ है। फिर क्या बताया है कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता और सब जीव परम पुरुष पद चेता। 5505 जब वर्ष बीत जाएंगे उस समय ये मेरी बात सत्य होगी कि मैं 12वें पंथ में स्वयं आऊंगा, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाऊंगा। अपने आत्मा थोड़े से दिन की बात है, बुद्धिमान समाज है, अभी तक उनके पास ये ज्ञान पहुंचा नहीं है और पहुंचने लग रहा है। परमात्मा तो दयालु है, घर घर टीवी लगा दिए, मोबाइल बना दिए, इनमें चिप डलवा लो, सीडी बैठ कर देख लो, पुस्तक पढ़ लो, टीवी देख, कहीं ना कोई तो मार्ग से अपने बच्चों तक ये पहुंचा कर छोड़ेंगे। और जब उनको ये समझ में आएंगे
ऐसे आएंगे दौड़कर और सब एक हो जाएंगे, सबका मोक्ष होगा, सब यहां भी सुखी होंगे और सतलोक जाएंगे। जहाज भर भर कर भगवान आपको सतलोक छोड़ का होगा। यहां जो प्रसंग चल रहा है कि गरीबदास जी जो हैं, इनका विशेष योगदान, इसलिए इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री सुनाऊंगा ताकि आपको परमात्मा पहचानने में आसानी होगी। सभी वेद बतावें और सभी परमात्मा प्राप्त संत गुण गावें, तो फिर भगवान के पहचानने में आपको धोखा नहीं होगा, देर नहीं लगेगी और दृढ़ हो जाओगे। फिर चाहे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आकर भी आपको भ्रमित करने की चेष्टा करेगा, आप उनकी बात को मान नहीं सकते। दास आपको इतना दृढ़ करना चाहता है। गरीबदास जी की थोड़ी हिस्ट्री सुनाऊंगा, यहाँ उनकी जीवन लीला थोड़ी सी सुनाऊंगा, वह पर्याप्त होगी आपके लिए। गरीबदास जी गांव करौथा, जहां अपना आश्रम है, सबसे पहले हमने 1999 में वहीं से स्टार्ट किया था। 2006 में करौथा कांड इन दुष्ट लोगों ने कर दिया था, वो उधर कोई बात नहीं, हम परमात्मा ने हमारा यहाँ सफलता कर दी। हमें तो अपना प्रचार करना है, चाहे कहीं जंगल में बैठ कर गुण गावा भगवान के, बच्चों तक ज्ञान पहुंच जाना चाहिए। तो करौथा गांव के वो मूल निवासी थे उनके पिताजी, और वो ब्याहे थे गांव छुडानी, जिला झज्जर हरियाणा में, और गांव करौथा है जिला रोहतक में। तो यहाँ उनके नाना के छुडानी के अंदर, यानी गरीबदास जी की माता का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से उनके नाना जी ने उनके पिताजी श्री बलराम जी को, उनका धनखड़ गोत्र है, अपने घर पे छुडानी में घर जमाई बोलते हैं कि अपने जमाई को वहां रख लेना, उसको घर जमाई कहते हैं। तो सारी संपत्ति उनको दे दी, अपनी बेटी को यानी उसके दामाद को। उनके लगभग 2500 बीघा, जैसे राजस्थान में बीघा होता है, तो 2500 बीघा, पहले बीघा ही था यहाँ पर भी, ये बाद में ये बनी है यहाँ पर एकड़। तो 2500 बीघा जमीन था, इतना बड़ा किसान थे। आज के 1400 के करीब, पौने 1400 के करीब एकड़ जमीन बनती है उन 2500 बीघा की। तो सारी संपत्ति के वारिस फिर गरीबदास जी ही थे। 10 वर्ष के बालक थे, उनके पिताजी यानी नाना जी तभी तक वहां साथी थे। तो उनके वहां लगभग 150 गौवें थी, चरागाह, क्योंकि अपने खेत बहुत बड़े थे, गौवें रखते थे। गरीबदास जी उन गौवों के पाली जाया करते थे चराने के लिए जंगल में। उनके साथ में अन्य गांवों के कुछ उनके किसान के यहाँ जो किराए पर पाली होते थे, और कुछ अन्य गांव वाले भी अपनी गौवों को उनके खेतों में चराने के लिए साथ चले जाते थे। संवत 1784 यानी सन 1727 और फागुन उतरते की द्वादशी यानी फागुन सुदी द्वादशी को दिन के लगभग 10 बजे सभी गौवें चर रही थी। कोई बैठी हुई थी वृक्षों के नीचे, जांडी उस साइड में जैसे राजस्थान के अंदर जांड होते हैं ना, जांडियां, ऐसा ही स्थिति थी उस क्षेत्र की उस समय, जो आज बहुत से क्षेत्र में राजस्थान के अंदर। तो वहां जांडी ज्यादा होती थी, उन जांडियों के पास बैठी थी। और एक रास्ता है, गांव कबलाना है, छुडानी की सीमा से सटा हुआ। गांव कबलाना से गांव छुडानी में कच्चा रास्ता आता था। उस कच्चे रास्ते के ऊपर एक बड़ा पेड़ था जांडी का, उसके नीचे सभी पाली बैठे हुए थे, इंक्लूडिंग गरीबदास जी, और वो भोजन खा रहे थे, अपना 10 बजे से भोजन खा रहे थे। उसी समय परमात्मा सतलोक से आए कबीर देव, एक जिंदा महात्मा का वेशभूषा बना के। कलयुग के अंदर वो जिनको मिले हैं जिंदा, जैसे जिंदा महात्मा कैसा होता है, मुसलमानों के अंदर विशेषकर इस वेशभूषा के फकीर पाए जाते हैं। सिर पर काला टोप होता है
ऊंचे से चुंडे का नू ऐसे खड़ा सा, और एक ही ओवरकोट होता है काले कपड़ों का, काले कलर का ओवरकोट टाइप एक वस्त्र पहनते हैं, और एक अंडरवियर कच्छा घुटनों तक का। ऐसी वेशभूषा वाले को जिद्दा महात्मा कहते हैं। दाढ़ी केस बड़े हुए होते हैं उसके। इस वेशभूषा में परमात्मा थोड़ी सी दूर पर सतलोक से आकर उतरे, और उस रास्ते कच्चे रास्ते जा रहे थे, साथ में पाली बैठे थे, गरीबदास जी भी बैठे थे। उन पालियों में बड़े भी थे, कोई 40 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 10-15 वर्ष का, कोई 50 वर्ष के वृद्ध भी थे, प्रौढ़ भी थे। तो उस समय एक विशेषता थी, रास्ते चलते थे साधु संत का तो आदर था ही था, आम व्यक्ति को भी विशेष रिगार्ड दिया करते थे और प्रार्थना करते थे, आओ जी भोजन पालो, दूर से चलकर आए हो, पैदल चल रहे, आओ महाराज बैठो भोजन पाओ। खड़ा हो गया एक आध भक्त और हाथ जोड़ लिए। परमात्मा तो आए उसी लिए थे, बैठ गए उनके पास। तब कहा जी भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा, कबीर परमेश्वर ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने, कि भाई भोजन मैं खा के आया हूं अपने गांव से। पालियों ने पूछा आपका गांव कहाँ है महाराज, आपका डेरा कहाँ है? कि मेरा डेरा सतलोक के अंदर है, सतलोक नाम है मेरे डेरे का। अब उन्होंने सोचा भी होगा कोई गांव सतलोक नाम होगा उसका। तो महाराज जी भोजन खाओ। परमात्मा बोले भोजन नहीं खाऊं मैं, छका हुआ भी खा के आया। तो दूध तो पीना ही पड़ेगा आपने, हमारे पास ऐसी गव्वे हैं, अभी 5 मिनट में दूध निकाल देंगे, ऐसी शरीफ गायें भी हैं। तो परमात्मा बोले भाई अगर दूध पिलाते हो तो कंवारी गाय का दूध पिया करूं मैं। तो सभी कहने लगे बाबा जी तेरा दूध पीने की नीत नहीं है, आप तो मजाक करते हो, उपहास कर रहे हो हमारा, आप दूध पीना ही नहीं चाहते। परमात्मा कहते पीना चाहता हूं, निकालो, कंवारी गाय का दूध पीता हूं भाई मैं। तब गरीबदास जी खड़े हुए, उनकी एक प्रिय बछिया थी जिसको अभी बैल ने टच नहीं किया था, दूध पीना मां का छोड़ रखा था, लगभग 1-1.5 वर्ष की बछिया हो चुकी थी, 1 वर्ष की, 1.5 वर्ष की। उसकी गले के रस्सी बांध रखी थी, उसको ला पकड़ के कहा देखो महाराज जी इसके बच्चा तो है ही नहीं, दूध कैसे देगी? परमात्मा बोले कोई एक पात्र लाओ जिसमें दूध निकालेंगे, ये दूध देगी भाई। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? परमानंद पंथी। कहाँ से आए सर? जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? 12 जनवरी 2012 को। सर क्या काम करते हैं आप? मैं भारतीय जीवन बीमा का अभी करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं 26 साल से नकली कबीरपंथी था। सर हिंदुस्तान में कबीरपंथ के नाम से बहुत सारे संत अपने अपने तरीके से धर्म साधनाएं बता रहे हैं। सर आप किस संत से जुड़े हुए थे? मैं परमात्मा जो बताते हैं कि द्वादश पंथ काल फरमाना, भूला जीव पाए ना ठिकाना, उसमें जो दूसरा पंथ आता है जागू पंथ, मैं उसी पंथ से रिलेटेड था। सर आप जागू पंथ से जुड़े हुए थे, आपको क्या भक्ति साधनाएं बताई जाती थी और आपने वो साधनाएं कितने साल तक की? मैंने वो 26 साल तक वो भक्ति की, और जब मैं छोटा सा था तो छोटे से ही मैंने उनसे नाम दीक्षा ले रखी थी, और वो एक बीजक का श्लोक जाप करने के लिए देते थे। और जब भी वो आते थे घर में, जब अभी आते थे पुराने वाले गुरु, तो रात को 2-4 भजन कर लिए, ढोलकी बजा ली, चिमटा बजा लिया, बस इसी को हम भक्ति मान के चलते थे। सर संत रामपाल जी महाराज भी एक कबीरपंथी संत है, एक कबीरपंथी संत को छोड़कर आपको दूसरे कबीरपंथी संत के पास क्यों आना पड़ा? मैं जब भी गुरुजी रामपाल जी महाराज की शरण में गया तो मैं आध्यात्मिक लाभ के उद्देश्य से नहीं गया। मैं कंटिन्यू हर साल मेरे को टाइफाइड हो जाता था। मार्च से लेकर जून जुलाई तक मेरे को टाइफाइड होता रहता था, जिससे मैं बहुत बीमार रहता था। मेरा शारीरिक जो
स्थिति थी वो बहुत कमजोर थी। तो इसी करके हमारे गांव से 2 भगत परमात्मा की शरण में गए थे। वो बार बार मुझे यही स्ट्रेस करते रहते थे कि आप बरवाला चलिए, आपकी जो बीमारी है वो कट जाएगी, आपके जो दुख है वो दूर हो जाएंगे। तो यही बात मेरे घर कर गई और मैं परमात्मा रामपाल की शरण में जाने के लिए 7 जनवरी 2012 को मालिक की शरण में गया। सर, आपने पहले ही गुरु बना रखा था, कबीरपंथ से आप जुड़े हुए थे। आपकी जो बीमारी टाइफाइड आपको रहता था, बहुत सारी समस्याएं आपको थी, जो आपने पहले नाम ले रखा था जागूपंथ से, वहां से वो समस्याएं ठीक क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब मैं परमात्मा रामपाल जी महाराज की शरण में गया तभी मुझे पता चला कि मेरे जो गुरु हैं वो नकली हैं, उनका जो नाम है वो नकली है। वो सब पता मुझे गुरु जी की शरण के जाने के बाद ही प्राप्त हुआ। सर, समाज में एक धारणा है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। सर, आपने पहले जागूपंथ से नाम ले रखा था, अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया है, तो सर क्या आपको नहीं लगता कि आपने गुरु बदल के पाप किया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। परमात्मा कहते हैं गुरु करो 10 पांचा, जब तक मंत्र ना मिले सांचा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? एक तो मुझे आध्यात्मिक लाभ मिला, भक्ति का पता चला कि भक्ति किसे कहते हैं और मुक्ति कैसे मिलेगी। ये सब ज्ञान मुझे परमात्मा की शरण में जाने के बाद मिला। और जो शारीरिक कष्ट मेरे रहते थे, जो मेरे शरीर में जो बीमारियां थी, वो सब परमात्मा की शरण में जाने के बाद पूरी की पूरी खत्म हुई। सर, आपको क्या क्या शारीरिक बीमारियां थी? 2 साल पहले मेरे को कम से कम 30 या 35 बीमारियां लग गई थी। ये परमात्मा मेरे से परीक्षा ले रहे थे कि मेरा बच्चा मेरे ऊपर कितना दृढ़ है, वो मेरी परीक्षा ले रहे थे शायद। तो कभी मेरे को गले में थायराइड था, और कभी मेरे शुगर थी, कभी मेरे को बवासीर थी, कभी मेरे यूरिन में इन्फेक्शन था, और कभी मेरे पेट में इन्फेक्शन था, और कभी मेरे गर्दन में पेन थी, बैकबोन में मेरे प्रॉब्लम थी। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं थी जो मेरे को नहीं थी। जब भी मैं डॉक्टर के पास कोई भी टेस्ट करवाने जाता था, हर टेस्ट मेरा पॉजिटिव निकलता था और कोई भी टेस्ट नेगेटिव नहीं निकलता था। लेकिन मैंने मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना की कि हे परमात्मा, तुम जिंदे हुए मरे हुए को जिंदा कर सकते हो, तो मैं तो अभी जिंदा हूँ, और आप मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? मरने का मुझे कोई गम नहीं परमात्मा, मुझे एक ही गम है कि मैं बिना सार नाम लिए, आप बिना सार नाम लिए इस शरीर को ना त्यागूं। और परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा की। आज मेरा थायराइड, आज मेरा शुगर, आज मेरा बीपी सब कंट्रोल है बिना दवाई के, और एक भी कोई ऐसी मेरी डिजीज नहीं है जो मेरे आज शरीर में है। मेरा 2 साल पहले कम से कम 10 kg मेरा वजन लूज हो गया था, और मैं परमात्मा को कहता था कि परमात्मा, तुम तो मरे हुए को जिंदा करते हो, और आपकी भक्ति से तो परमात्मा मरे हुए तो जिंदा होते हैं, मैं तो अभी जिंदा हूँ, मुझे भक्ति के लिए जिंदा कर दो। तो आज परमात्मा ने मुझे भक्ति के लिए जिंदा किया, और मैं परमात्मा रामपाल जी के मैं क्या क्या गुण गाऊं। अगर मेरे ये गुण गाने लग जाऊं तो ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, अगर लिखने लग जाऊं तो कलम की स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं उनके गुण नहीं लिख सकता, नहीं भूल सकता। सर, आप जिसको परमात्मा बोलते हैं, जैसा कि आपने बताया कि आपको बहुत सारी बीमारियां थी, इतनी सारी बीमारियां संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने मात्र से आपकी ठीक हो गई। फिर एक ऐसा संत जेल में है, खुद वो परेशानियों में है, लेकिन अपने भक्तों के कष्ट को दूर कर रहे हैं, और खुद वो जेल में है। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये तो भ्रम है दुनिया जी का कि हमारे परमात्मा रामपाल जी महाराज जेल में हैं। वो तो पता नहीं किस किस के कल्याण करने के लिए जेल में गए हैं, हमारे जैसे हमारे भाइयों का कल्याण करने के लिए जेल में गए हैं। ये तो परमात्मा की लीला है, और मुझे शर्म आती है इस देश के कानून से, देश के प्रशासन से, देश के न्याय व्यवस्था से, जिन्होंने 2 साल से परमात्मा रामपाल जी महाराज जी को बिना वजह से, बिना कोई आरोप से जेल में बंद करके रखा हुआ है, जिसमें आज 18 महीने हो गए हैं और एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। इससे साबित होता है कि ये सारा प्रोपेगेंडा मीडिया का और प्रशासन का और जितने भी धार्मिक गुरु हैं उनका मिली भगत से ये सारा प्रोपेगेंडा बनाया गया है। सर, आप संत रामपाल जी महाराज को निर्दोष बता रहे हैं। सर, सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? हम 2006 से परमात्मा रामपाल जी महाराज के ऊपर इन्होंने झूठा एक मर्डर का केस बनाया हुआ है,
झूठा एक मर्डर का केस बनाया हुआ है। हम 2006 से लेके आज तक इनसे सीबीआई की जांच करवाने के लिए बार बार यही बोल रहे हैं। हमारे भगत जब भी जाते हैं तो यही बोलते हैं, अगर हम झूठे हैं, हमारे गुरुजी झूठे हैं, तो हमें भी जेल में डालो, चाहे फांसी दो, लेकिन सीबीआई जांच तो करे और दुनिया को ये बताए कि सच्चाई क्या है। लोगों को गुमराह करके एक हमारे गुरुजी को, हमारे परमात्मा को और हमारे भक्तों को झूठा बोल के और उनको अनाप शनाप बोल के दुनिया में मीडिया के द्वारा झूठा प्रचार कर रहे हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप कबीरपंथ से जुड़े हुए थे और जागू परंपरा से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी। संत रामपाल जी महाराज मात्र एक ऐसे संत है जो कबीर जी को भगवान बताते हैं, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं सुना। कबीर जी को एक सदगुरु, कवि या कबीरदास, एक जुलाय के नाम से ये समाज जानता है। आपके कबीरपंथी संत जितने भी हैं वो भी कबीर जी को भगवान ही बताते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज वेदों को, गीता, गुरु नानक जी की वाणियों को आधार बनाकर कबीर जी को भगवान सिद्ध करते हैं। क्या ये बात सही है सर? संत रामपाल जी महाराज कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही है। परमात्मा रामपाल जी जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज किस आधार पर कह रहे हैं कि कबीर जी भगवान है? परमात्मा रामपाल जी पवित्र गीता, पवित्र वेद, पवित्र कुरान और पवित्र बाइबल के अंदर प्रमाणित करके सारी दुनिया को दिखा रहे हैं, हाथों में दिखा रहे हैं, प्रोजेक्टर से दिखा रहे हैं कि बेटा यहाँ लिखा है। सर, आपने हिमाचल से सैकड़ों किलोमीटर दूर हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकले एक ऐसे संत से नाम दीक्षा ली जिसकी बहुत ही साधारण सी वेशभूषा है। जैसा कि हिंदुस्तान में संतों की परिभाषा ये है कि भगवा कपड़े पहनते हों, मालाएं पहनते हों, जटा रखते हों, लेकिन संत रामपाल जी महाराज को देख के ऐसा नहीं लगता कि जैसा कि समाज में माना जाता है कि वो एक संत है। क्या आपने एक ऐसे संत को गुरु बनाया जिसकी वेशभूषा बिल्कुल ही साधारण सी है? क्या आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी वास्तव में पूर्ण संत है? बिल्कुल पूर्ण संत है परमात्मा जी। सकल से परमात्मा संत नहीं लगते, लेकिन इनके अंदर जो ज्ञान है, जो इनके अंदर जो शक्ति है, उससे ये बिल्कुल प्रमाणित होता है कि दुनिया में इनके बराबर कोई संत इस पृथ्वी में कोई नहीं है। ये परमात्मा की वाणी है कि कंठी माला सुमनी पहने से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंदर जाए खो। कि जो ऊपर से बड़ी बड़ी लटाएं बांध के रखा हुआ है, बड़ी बड़ी लटाएं हैं और बड़े गले में रुद्राक्ष की माला है, भगवा बस्तर, ऐसे पहनने से संत नहीं होते। संत तो सच्चा ज्ञान बताएंगे, वही संत है। सर, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में है, लेकिन सर लोग उनसे जुड़ कैसे रहे हैं? परमात्मा रामपाल जी महाराज जी ने पूरे संसार के अंदर, पूरे हमारे देश के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट कोऑर्डिनेटर के द्वारा जगह जगह पे नामदान स्थान खोल रखे हैं। उसके द्वारा भगत वहां से नाम दीक्षा लेके और वहां से अपना कल्याण करा रहे हैं। सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु कहते थे कि संत रामपाल जी महाराज जब भी आशीर्वाद देते थे या वो जब भी सतलोक आश्रम में जाते थे तो उनके भयंकर से भयंकर कष्ट दूर हो जाते थे, जैसा कि आपने बताया। क्या नामदान सेंटर पे जाने के बाद भी उनके श्रद्धालुओं को लाभ मिलता है? जी भगत जी, बिल्कुल मिलता है, क्योंकि परमात्मा के नाम में ही शक्ति है। परमात्मा का नाम में ही शक्ति है और परमात्मा का नाम सुमन करने से ही सारे कष्ट दूर होते हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द परमात्मा रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और जन्म मरण से छुटकारा पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब जी।